रामायण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान एक बार चित्रकूट में थे। एक दिन भगवान राम एवं माता सीता कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी उनके चरणों में बैठे थे। तभी श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम एक बात का न्याय करो। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। श्री राम ने कहा कि मेरा कहना है कि मेरे चरण सुंदर हैं, जबकि सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर हैं। अब तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, तुम ही निर्णय करो कि किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। इस पर श्री राम ने समझाया कि तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो कि किसके चरण सुंदर हैं। श्री राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले, माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं। इतना कहते हुए लक्ष्मण जी चुप हो गए और माता सीता खुश हो गई। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता, अधिक खुश मत होना। भगवान राम के चरण हैं, तभी आपके चरणों की कीमत है। इनके चरण न होते तो आपके चरण सुंदर नहीं लग सकते। यह सुनकर श्री राम खुश हो गए। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी फिर बोले कि आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है, जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, यानी आचरण। लक्ष्मण जी बोले, आचरण की कोई कीमत नहीं। महाराज, आपके चरण सुंदर हैं तो उसका कारण है आपका महान आचरण। व्यक्ति के आचरण अच्छे हों तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होता है और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। यदि मन में प्रेम, त्याग, धर्म और माफ करने की भावना हो तो उसकी सुंदरता के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। 14 वर्षों की वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की थी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की थी। इसी कारण यह नदी रामायण में सम्मान पा गई। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर भगवान श्री राम श्रीवेंगपुर पहुँचे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर श्री राम ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। श्रीवेंगपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम सबसे पहले कुरई पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले विश्राम किया था। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को लंबे समय तक इलाहाबाद कहा गया, लेकिन अब फिर यहाँ का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां श्री राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। राजा दशरथ का देहांत भी श्री राम वियोग में उसी समय हुआ जब श्री राम चित्रकूट में थे।
भरत जी यहाँ से श्री राम की चरण पादुका ले गए और राज सिंहासन पर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य किया करते थे। चित्रकूट के पास ही सतना स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि माता अनुसुईया और उनके पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहाँ ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। ओडिशा की महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा भद्राचलम शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर भी बिताए थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर और दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यही हुई थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इंगितपुर तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। भगवान राम ने यही जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर प्रवास के दौरान सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्मा जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंसाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी माता सीता ने धरती यहाँ छोड़ी थी।
यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। सर्व तीर्थ और पर्णशाला के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण माता सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास माता सबरी के आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलई मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए श्री राम ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की। माता सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने वाली का वध किया। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋष्यमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला वेल्लारी में स्थित है। पास ही पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है, जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडीकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडीकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन श्री राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद यह जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। भगवान श्री राम ने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्र क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही
भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है, जहां समुद्र तट की गहराई जितना है उसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में कुवारा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका अब खंडहर हो चुके हैं। विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है।